हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू द स्नेहा टेक। आज हम इस वीडियो में न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज में हम देखेंगे फंक्शंस इन सी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो आइए फंक्शंस के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ स्टेटमेंट रहते हैं, उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो सी प्रोग्राम में फंक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है? सपोज़ अगर आप सी प्रोग्राम में कोई एप्लीकेशन बना रहे हो और आपके प्रोग्राम में एक ही टास्क बार बार परफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो हर बार उसकी कोडिंग आपको यूज़ करनी पड़ेगी। बट इससे प्रोग्राम की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो फंक्शन यूज़ करके उस टास्क की कोडिंग प्रोग्राम में एक ही बार रहेगी और जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है तब सिर्फ हम उस टास्क के फंक्शन को कॉल करते हैं। वहाँ पे पूरी कोडिंग हर बार हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब कभी भी हम प्रोग्राम में फंक्शन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर उसको डिफाइन करना पड़ता है कि वो फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है, और जहाँ पर भी उस टास्क की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। पहले तो आएगा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब कोई भी वॉइड या इंटीजर। देन फंक्शन नेम, आपके कोडिंग के हिसाब से आप यहाँ पे फंक्शन नेम दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोडिंग है एडिशन तो आप यहाँ पे ऐड नेम दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो यहाँ पे जितने भी आर्ग्यूमेंट आपके कोडिंग में यूज़ होते हैं वो यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल void add इंटीजर x इंटीजर y। तो यहाँ पे void है रिटर्न टाइप, ऐड है फंक्शन नेम और इंटीजर x और इंटीजर y है आर्गुमेंट। सी में बहुत सारे बिल्ड इन फंक्शन हैं, जैसे कि क्लियर स्क्रीन, गेट ch, प्रिंट f, स्कैन f, जिसे हम सी प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज़ करते हैं। और जो फंक्शंस यूज़र क्रिएट करता है उसे यूज़र डिफाइन फंक्शंस कहते हैं। उसके 4 टाइप्स है। फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। सेकंड है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू। थर्ड है फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। और फोर्थ है फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू। तो आज हम इस प्रोग्राम में फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स कोडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड की है। देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे दिया है कि void comp। तो यहाँ पे हमने एक comp फंक्शन डिक्लेयर किया है और उसको रिटर्न टाइप दिया है void। void मतलब हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो इसको डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। देन हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने void मेन नहीं लिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटीजर मेन हो गया। तो इंटीजर मेन मतलब ये कोई वैल्यू, ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हमने मेन ब्लॉक में लास्ट में लिखा है कि रिटर्न 0। तो 0 वैल्यू ये फंक्शन को रिटर्न करेगा। देन हमने यहाँ पे दिया है कॉम्प फंक्शन। तो ये यहाँ पे कॉम्प फंक्शन की कॉलिंग है। देन गेट ch और रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज किया है। देन void comp, यहाँ पे हमने comp फंक्शन को डिफाइन किया है। तो comp फंक्शन जो भी टास्क परफॉर्म करेगा उसकी कोडिंग मेन फंक्शन के बाहर होगी। तो इस comp फंक्शन में हमने सिंपल सी कोडिंग दी है, जिसमें हम यूज़र से 2 इनपुट्स लेंगे और उस 2 नंबर को कंपेयर करके
ग्रेटर नंबर जो है उसको डिस्प्ले करेंगे। तो कॉम फंक्शन में हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के x और y, और प्रिंट एफ में हमने दिया है एंटर 2 नंबर्स टू फाइंड ग्रेटर नंबर, और यहाँ पे स्कैन एफ फंक्शन में हमने दिया है %d। तो यहाँ हम यूज़र से 2 इनपुट लेने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डबल %d दिया है और कॉमा करके हमने दिया है %x और %y। देन इफ में हमने कंडीशन दी है x इज ग्रेटर देन y। अगर x नंबर ग्रेटर होगा तो हम यूज़र को आउटपुट देंगे ग्रेटर नंबर इज x। अगर y नंबर ग्रेटर है तो हम यूज़र को आउटपुट देंगे ग्रेटर नंबर इज y। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले तो कंट्रोल मेन फंक्शन में आएगा, देन कंट्रोल आएगा कॉम पे, जो कॉम फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पे जो भी कोडिंग हमने कॉम फंक्शन में दी है वो पूरी कोडिंग यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। देन नेक्स्ट हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा एंटर 2 नंबर टू फाइंड ग्रेटर नंबर। तो ये लाइन हमने कॉम फंक्शन के कोडिंग में लिखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारी कॉम फंक्शन की कोडिंग एग्जीक्यूट हो रही है। अगर हम यहाँ पे इनपुट देते हैं 56 और 90, तो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पॉइंट गेट ch फंक्शन पे आएगा और हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा ग्रेटर नंबर इज़ 90, और यहाँ पे 0 वैल्यू मेन फंक्शन को रिटर्न होगी और हमारा यहाँ पे और एग्जीक्यूशन पॉइंट प्रोग्राम को एग्जिट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू फंक्शन की कोडिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन का सेकंड पार्ट देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।